तो आज हम देखेंगे बिटकॉइन क्या 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए, 2026 में करना चाहिए, क्या सीन है बिटकॉइन का। तो देखो बिटकॉइन में 4 ईयर साइकिल है। अगर पता नहीं है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर पता है तो बोरिंग होने वाला है। देखो 2012 में इलेक्शन हुए यूएस में, ठीक है, फिर 2016 में हुए, फिर 2020 में हुए, 2024 में हुए। ये रेड लाइन जो है ना, ये इलेक्शन की लाइन है। और बिटकॉइन हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद में बिटकॉइन चलता है। और बीच में 2 साल बाद, इलेक्शन के 2 साल बाद एग्जैक्टली बिटकॉइन गिरता है। तो जैसे 2014 में इलेक्शन हुए, बिटकॉइन 10,000% चला, उसके बाद में 2 साल बाद में बिटकॉइन गिरा, 70-80% गिरता है बिटकॉइन। ऐसे 2016 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के जस्ट बाद बिटकॉइन चला, 3,000% चला, फिर 2 साल बाद एग्जैक्टली गिरा। ऐसे ही 2020 में 400% चला इलेक्शन के जस्ट बाद, फिर गिरा 70-80%। और फिर अभी जैसे 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद में अभी करीब 3-4 महीने और चलेगा बिटकॉइन। और फिर इसमें आप देख सकते हो मे बी 2026 विल बी रिस्की फॉर इट। 2025 इट विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। अभी एक अभी जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रम्प आएगा तो बिटकॉइन चलेगा, नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन बिटकॉइन ट्रम्प के पहले करीब $70,000 था, अभी 110,000 है। तो जिसने ट्रम्प के आने से पहले लगाया तो उसने पैसे कमाए। तो अभी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि $1.25 $1.5 तक बिटकॉइन जा सकता है 2025 में। लेकिन अगर ये 4 ईयर साइकिल देखो तो 2014, 2018, 2022 और 2026 ये साल अच्छे नहीं गए हैं बिटकॉइन के लिए। तो अगला साल बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, इसलिए जो भी पैसा है आप लोग निकाल सकते हो इस साल 2025 में। और अभी से मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए अगर आपने 70,000 से कम पे लगाया है, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जिसकी रिटर्न भी अब उतनी एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगी। अभी देखो पहला इलेक्शन डे में 10,000% चला, दूसरे वाले इलेक्शन डे में 2,500% चला, तीसरे वाले में 400% चला, अभी चौथा वाला जो है 2024 वाला, इसमें 400% से कम चलेगा। मान लो 100% चला तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। तो कई लोग क्या है कह रहे हैं कि भाई ये $1,00,000 से 1 मिलियन हो जाएगा, वैसा मुझे लगता नहीं है। जो इसकी ग्रोथ रेट है वो पहले से काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्ट करें और 2025 में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 2026 में बिटकॉइन डेफिनेटली रिस्की है, गिवन ये पहले 2014 में गिर चुका है, 2018 में, 2022 में। तो उस हिसाब से थोड़ा अपने आप को संभाल लेना अगले साल। ठीक है गाइस, तो ये है लॉजिक बिटकॉइन का। और ओवरऑल आई थिंक अभी ये एक ऐसा एसेट बन गया है कि इसको 20-30 हज़ार डॉलर तक लाना बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। अगर ये गिरेगा भी मैक्सिमम तो 50,000 तक गिरेगा। और यूजुअली लिवरेज्ड पोजीशन होती हैं जब भी बिटकॉइन टॉप बनाता है, तो लिवरेज पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो लिवरेज पोजीशंस अनवाइंड होती हैं, तो वो कब होंगी कैसे होंगी हमें पता नहीं है। और दूसरे किसी भी एसेट में बिटकॉइन के अलावा डालने के पैसे ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने लगाया सोलाना में एक, और उसके बाद में वो 25% डाउन है अभी भी। तो कभी भी लॉन्ग टर्म में अगर पैसा डाल के भूलना है क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और बाकी में भी डाल सकते हो इथीरियम इथीरियम में, पर बिटकॉइन का मुकाबला नहीं है। बिटकॉइन इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, इट इज़ रियली अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड द वे इट इज़ मूविंग वी मे सी एट लीस्ट 125-150,000 डॉलर्स इन 2025। और फिर 2026 का भगवान मालिक है, क्योंकि हर 4 साल में बिटकॉइन गिरता है। तो 2022 में गिरा था, तो अभी 2026 में वापस गिरेगा। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन का। और देखते हैं कल मार्केट कैसा खुलता है। निफ्टी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे करते आए डिफेंस की हमने पिछले महीने से बात की, और इंडियो, इंडियन होटल, जो लोकल टूरिज्म के स्टॉक्स हैं, या फिर एनबीएफसीज की हमने बात की, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स की बात की। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। आईटी की हम बात नहीं करते हैं, आईटी मुझे नहीं लगता कि ये भी चलेगा। आईटी में भी काफ़ी स्ट्रगल है, एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रगल है। इन दो सेक्टर से थोड़ा दूर रहो। बाकी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के सिलेक्टेड स्टॉक्स चल रहे हैं, डिफेंस के चल रहे हैं, तुम्हारा बैंक्स, एनबीएफसीज, ट्रैवल टूरिज्म, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं मार्केट में। इवन सीमेंट और स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं मार्केट में जो चल रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्वेस्टेड रहना है और हर चीज़ में इन्वेस्टेड रहना है। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वॉचफुल। तो आज की मोस्टली कहानी है बिटकॉइन के बारे में, और फिर कल देखते हैं मार्केट कैसा खुलता है। ऑल राइट गाइस, हैव अ गुड वन, बाय।